सबसे पहले हम देखेंगे चार्ट, कि चार्ट हमारे कितने तरीके के होते हैं। अब देखो, वैसे अगर मैं बात करूं, आपको भी पता होगा, आप अपने ऐप में देखोगे या ट्रेडिंग व्यू में देखोगे तो बहुत से तरीके के चार्ट आ जाते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर जो मतलब काम काम के हैं जिनको ट्रेडर्स यूज करते हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। हालांकि यूज तो केवल एक ही है हमारे काम का, कैंडलस्टिक, लेकिन उससे पहले भी और एक दो हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूं मैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट्स। ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होता है। अब टेक्निकल एनालिसिस के हमें किसी भी चीज का करने के लिए हमें चार चीज की जरूरत होती है। कोई भी स्टॉक है या इंडेक्स है, तो हमें क्या है, उस स्टॉक या इंडेक्स के बारे में, उसका ओपन क्या हुआ, हाई क्या लगा उसका, लो क्या लगा, और क्लोज कहां पर हुआ। तो हमें चार चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे OHLC। इन चार चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब ये हमें पता कहां से चलता है? चार्ट से। यहां पर देखो कुछ चार्ट्स दिए हुए हैं तीन तरह के। सबसे पहला लाइन चार्ट, दूसरा बार चार्ट, और तीसरा जापानीज कैंडलस्टिक, जो हमारा टॉपिक है मेन। तो हमारा मेन फोकस जो टॉपिक है वो रहेगा ये, लेकिन मैं हल्का सा बेसिक आपको इनके बारे में बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन चार्ट के बारे में। अब लाइन चार्ट देखो, आप सभी को पता होगा, एक सीधी सीधी लाइन से खींची रहती है। ये चार्ट हमारा सबसे सीधा और सबसे आसान चार्ट होता है। इसमें क्या है, इसमें केवल डेटा पॉइंट होता है और उसी पर यह चार्ट जो तैयार कर लिया जाता है। अब टेक्निकल एनालिसिस जो है, उसमें सिर्फ एक चीज के लिए लाइन चार्ट बनाया जाता है। वो चीज क्या है? क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस किसी भी स्टॉक का या फिर इंडेक्स का। अब इसको बनाते कैसे हैं हम, उसके बारे में देखते हैं। देखो, हर दिन का क्लोजिंग प्राइस ले लेते हैं हम, उसको एक डॉट के रूप में दर्शा दिया जाता है। मान लो आज कोई हमारा स्टॉक है, वो क्लोज हुआ यहाँ पर, ये कोई हमारे पास चार्ट है, यहाँ पर इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं 10, 20, 30, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं मैं वैसे ही। तो मान लो आज ये 35 पर क्लोज हुआ, तो मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। अगले दिन क्या हुआ, ये 40 पर क्लोज हुआ, तो मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया। उससे अगले दिन ये आ गया 20 पर, मैंने यहाँ पर लगा दिया। उससे अगले दिन ये पहुंच गया 50 पर, मैंने यहाँ लगा दिया। उससे अगले दिन ये आ गया 10 पर। तो इस तरह से हम डॉट से दर्शा देते हैं। अब डॉट को दर्शाने के बाद ये जितने भी बिंदु हैं, इन सबको एक लाइन के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो मैं इनको एक लाइन के द्वारा जोड़ देता हूं इस तरीके से। तो ये इस तरीके से क्या है, हमारा एक चार्ट बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट। अब देखो इसमें क्या है, इसको हम वेरियस टाइम फ्रेम्स में देख सकते हैं, जैसे कि मंथली, वीकली या आवरली, या फिर हमारे जो भी मिनट वाले होते हैं उसमें भी, किसी में भी हम इसको देख सकते हैं। ये लाइन चार्ट जो है, ये हमारा अलग अलग सीमा के लिए बनाया जा सकता है, जो मैंने आपको बताई दी है ये। अब देखो, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, ये देखो एक एग्जाम्पल है, हमने निफ्टी 50 का चार्ट ले लिया है, लाइन चार्ट। तो इस तरह से लाइन चार्ट हमारा दिखता है। आप सभी इसको भली भांति रूप से जानते हो। लाइन चार्ट की जो सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये बहुत ही सीधा और सरल होता है। देखो, कोई भी ट्रेडर है ना, वो इसको देखकर एक ट्रेंड का पता लगा सकता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। आप यहां से देख सकते हो कि भाई लो बनाया फिर हाई गया, लो हाई, छोटा सा लो फिर हाई। तो ट्रेंड क्या है, एक तरह से अप ट्रेंड ही है यहाँ पर। फिर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आया है डाउन ट्रेंड, फिर ये दोबारा अप ट्रेंड में आ गया, और यहाँ से क्या है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कंसोलिडेशन में चल रहा है। और आपको पता ही है हमारी मार्केट का, ये हमारा लेटेस्ट का चार्ट है 2021 का, आप देख सकते हो फरवरी, मार्च, अप्रैल में। तो लाइन चार्ट में क्या है, इसमें हम केवल एक ट्रेंड पता लगा सकते हैं, ये जो बहुत ही सीधा और सरल है। लेकिन इसका जो सीधा और सरल होना है, यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। लाइन चार्ट सिर्फ हमको एक ट्रेंड बता सकता है और कुछ नहीं। इसके अलावा लाइन चार्ट की दूसरी कमजोरी यह है कि ये जो है सिर्फ क्लोजिंग कीमत के आधार पर बनाया जाता है। मैंने आपको बताया था पीछे कि जो भी हमारा उस दिन का क्लोज होगा, तो उनके आधार पर ये बनाया जाता है, ये रहा। तो यहां से क्या है, हम इस चार्ट से केवल क्लोजिंग प्राइस को ही देख सकते हैं। तो ये इसकी दूसरी कमजोरी है। और दूसरे डाटा पॉइंट जैसे कि ओपन, हाई, लो, इन पर इस चार्ट में ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो इसलिए इन चीजों का हमें इस चार्ट से पता नहीं चलता, और ट्रेडर्स जो है इसलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल
करते नहीं है। ये हो गई भाई हमारी लाइन चार्ट की बात। अब ये इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एडवांटेज मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत ही सरल है, सिंपल है, और ट्रेडर्स जो है इससे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी एक ट्रेंड का पता लगा सकते हैं कि जनरल ट्रेंड क्या चल रहा है आसानी से देखकर। डिसएडवांटेज क्या है? वही कि इससे हमें एडिशनल डिटेल नहीं मिलती। दूसरा कि ये जो लाइन चार्ट है ये केवल हमें क्लोजिंग प्राइस बताता है, तो बाकी चीजें नहीं बताता है, ओपन हाई और लो इनकी हमें जरूरत पड़ती है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, बस इतना है लाइन चार्ट में। अब बात करते हैं बार चार्ट की। बार चार्ट, तो देखो ये जो बार चार्ट है हमारा, ये लाइन चार्ट के मुकाबले इसमें कुछ हम ज्यादा डाटा देख सकते हैं, जैसे कि ओपन हाई लो क्लोज, इसमें जो है हम ये चारों चीज देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब ये जो बार चार्ट है इसके हमारे तीन हिस्से होते हैं, क्या क्या? पहला होता है द सेंट्रल लाइन, दूसरा लेफ्ट मार्क या लेफ्ट टिक, और तीसरा होता है एक राइट टिक। तीनों से क्या क्या चीज हमें पता चलता है? देखो अगर मैं बात करूं लेफ्ट मार्क की, तो वहां से हमें पता चलता है शेयर प्राइस या इंडेक्स का ओपन, कि वो कहां पर ओपन हुआ। राइट मार्क से हमें पता चलता है कि वो कहां पर क्लोज हुआ। और सेंट्रल लाइन है, उससे हमें टॉप और बॉटम का पता चल जाता है उस दिन की, तो रेंज का पता चल जाता है हमें सेंट्रल लाइन से। आइए आगे देखते हैं कि ये बार चार्ट आखिर दिखता कैसा है। देखो ये हमारा इस तरीके से बार चार्ट होता है, ये भी हमारा निफ्टी 50 का है, आप देख सकते हो इसको। आप खुद भी अपनी ऐप में या जो भी आप यूज करते हो, ट्रेडिंग व्यू या आप स्टॉक्स, उसमें जो चार्ट वगैरह होते हैं, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर, तो वहां पर आप क्लिक करके देखोगे आप ऑप्शन, तो आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो वहां पर एक ऑप्शन होता है बार चार्ट का, तो उससे आप क्लिक करके वहां से देख सकते हो। ये बार चार्ट होता है हमारा इस तरीके से। अब ये काम कैसे करता है, आखिर पता कैसे चलता है इससे चीजें, तो वहां पर चलते हैं। देखो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा। हमने मान लिया कि कोई स्टॉक है हमारे पास एबीसी नाम का, उसके ओपन हाई लो और क्लोज इसका डेटा हमारे पास है, ये रहा। जहां पर भी OHLC का यूज करूंगा मैं, तो उसका मतलब है ओपन हाई लो और क्लोज। तो देखो ये स्टॉक है, इसका ओपन है 55, हाई है 60, लो है 50, क्लोज है 57। तो अगर मुझे इस डेटा को बार चार्ट पे दर्शाना हो तो मैं कैसे दर्शाऊंगा? देखो मैंने आपको बताया था एक होती है सेंट्रल लाइन, तो ये हो गई बीच वाली हमारी सेंट्रल लाइन, ये वाली, इसे बोलते हैं हम सेंट्रल लाइन। जी। ये वाला हो गया हमारा लेफ्ट मार्क या टिक, जो भी आप कहना चाहो इसको। ठीक। और ये वाला हो गया राइट। तो अब देखो मैंने आपको बताया ये हमारे पास डेटा है, स्टॉक की हमारी ओपनिंग हुई 55 पे, तो यहां पर हमारा स्टॉक ओपन हुआ, ये रहा 55 पर। इसने हाई लगाया 60 का, तो हाई ये रहा सबसे ऊपर सेंट्रल लाइन का, ये इसका हो गया हाई 60। इसने लो लगाया 50 का, तो सेंट्रल लाइन की सबसे नीचे की चीज, ये हो गया लो 50। और जो इसकी क्लोजिंग हुई वो हुई 57 पर, तो 57 को हमने इस राइट टिक से दर्शा दिया, ये हो गई इसकी क्लोजिंग। तो इस तरह से हम इसको दर्शाते हैं। ये अब हमें पता कैसे चलेगा कि बार चार्ट को देखकर, मतलब बार की जो कैंडल है उसको देखकर हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हमारा जो कैंडल है वो बुलिश है या बेरिश है? तो देखो उसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही समझाता हूँ, मेरे पास सुविधा है। देखो मान लो अगर कोई भी कैंडल हमारी उस दिन बुलिश है, यानी कि ऊपर बंद हुई है, तो वो होती है हमारी ग्रीन कलर की। आमतौर पर जो चार्ट्स में यूज करते हैं वो करते हैं रेड और ग्रीन कलर का ही, लेकिन आप इन कलर को जो आपको अच्छा लगता है वो आप चेंज भी कर सकते हो। कोई कोई लोग होता है वो व्हाइट और ब्लैक का यूज करते हैं, कोई कोई ब्लू और रेड का यूज करते हैं। तो कलर आप जो भी मतलब चेंज करना चाहो वो अपने अनुसार कर सकते हो। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं रेड और ग्रीन। तो देखो अगर मैं बात करूं बुलिश वाली कैंडल का, तो ये बनती है हमारी ग्रीन कलर की। मान लो कोई स्टॉक की ओपनिंग हुई 46 पर, तो यहां हमारा 46 पर ये ओपन हुआ। इसने लो लगाया 45 का, तो ये इसने लो लगा दिया 45 का, ये हो गया इसका लो, ये था ओपन। इसने हाई लगाया 51 का, तो 51 ये हो गया मान लो इसका हाई, और इसने क्लोजिंग दे दी 49 पर, ये हो गई इसकी क्लोजिंग 49। तो ये हमारी कैंडल कैसी हुई, ये हमें क्या दिखा रहा है? बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है।
तो बुलिश ट्रेंड को हम बुलिश, हाँ जी। शो करते हैं ग्रीन कलर से। वहीं पर अगर मैं दूसरे ठीक सिनेरियो है। में बात करता हूँ कि अगर कोई कैंडल बेरिश है तो वो होती है हमारी रेड कलर की। तो देखिए, अगर मुझे बुलिश ट्रेंड को दर्शाना है इस बार चार्ट से, मान लो कोई स्टॉक हमारा ओपन होता है 74 पर, तो ये हमारा ओपन हुआ 74 पर, इसने हाई लगाया 76 का, ये इसका हाई हो गया। इसने लो लगाया 70 का, ये लो लगा दिया इसका 70, और इसने क्लोजिंग दे दी 71 पर, तो यहां पर जाकर इस तरह से क्लोज हो गया 71 पर। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि ट्रेंड जो था हमारा कैंडल का उस दिन का, वो था हमारा बेयरिश। तो ये होता है बेयरिश, इसको हम रेड कलर से दर्शाते हैं इस तरीके से, और ये होता है बुलिश। इस तरीके से हमारा बार चार्ट ये काम करता है। अब देखो, अगर मैं आपको इसका रियल चार्ट दिखाऊं, मैंने शायद दिखा भी दिया था, ये इस तरह से होता है कुछ बार चार्ट जी। हमारा रियल। अगर आप देखोगे, आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे मैं इस वाली कैंडल की बात करूं, तो देखो आपको एक लेफ्ट टिक दिया है, एक राइट टिक दिया है, और बीच में सेंटर लाइन दी है। तो अब आप इसको देखकर आसानी से बता सकते हो कि ये जो हमारी है बुलिश रही होगी। इसका ओपन यहाँ पर हुआ है, इसने लो यहाँ पर लगाया, हाई यहाँ पर लगाया, और क्लोज यहाँ पर हुई। तो ये आप देखकर अब आसानी से बता सकते हो। अब देखो, मैं आपको बार चार्ट के कुछ एडवांटेज और इसके कुछ लिमिटेशन के बारे में बताता हूँ। देखो, बार चार्ट जो है उससे हमें चारों डेटा पॉइंट देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन ये जो है ना फिर भी देखने में बहुत अच्छा नहीं होता। बार चार्ट की सबसे बड़ी कमजोरी है कि इसको देखकर आप आसानी से किसी भी पैटर्न का पता नहीं लगा सकते। पैटर्न का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर तब जब आपको दिन में कई चार्ट देखने हो। इसलिए जो ट्रेडर होते हैं ना, वो बार चार्ट का इस्तेमाल कम ही करते हैं। अगर मैं बात करूं कम क्या, बिल्कुल करते ही नहीं है, कोई कोई होता होगा। लेकिन अगर आप बाजार में नए हो तो मेरी सलाह ये होगी कि आप बार चार्ट को मत देखना, आप जापानी कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करना, क्योंकि बाजार में ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है वो कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। अब इन कैंडल स्टिक्स के बारे में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग इससे अगला वाला वीडियो जो होगा कैंडल स्टिक्स के ऊपर होगा वो पूरा, तो उसको आप ज़रूर देखें।